जय श्री महाकाल। आदेश। आज के लिए ऐसे व्यक्तियों के विषय में चर्चा होगी कि जो अपने दिमाग के बलबूते से और अपनी तिकड़मों से और अपनी चालबाजियों से अपना भरण पोषण कर लेते हैं। उसे भरण पोषण ही कहा जाएगा, क्योंकि खराब से खराब चीज को भी अच्छी पैकिंग कर दी जाए तो हाथों हाथ बिकती है। अच्छी तरीके से मार्केटिंग करने पर और उसकी बेहतरीन पैकिंग करने पर। पैकिंग यानी कहने का मतलब है जो पैकिंग होती है वो जब उसे खोला जाता है तो निकलता कुछ और है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा आप सभी को जो थोड़ा सा अजीब है। एक ऐसे ही चतुर कलाकार या कहें धूर्त व्यक्ति थे। तो क्या काम करते थे वो कि उनके लिए कोई काम ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने ना किया। अब एक नया काम पकड़ा था उन्होंने, पंखे बेचने का। ये पंखे होते हैं ना, उछलने वाले पंखे, ये काम आ रहा। तो सड़क पर अपना बेच रहे थे, तो वहां से एक नेताजी गुजरे। नेताजी खड़े हो गए। बढ़िया नक्काशी वाले पंखे थे, अच्छी एक से एक डिजाइन वाले पंखे थे। पंखे उन्होंने देखे। वैसे ये कोई औचित्य नहीं था, लेकिन वो ऐसी दुकान अपनी सजाए हुए था कि वो आकर्षण का केंद्र थी। भले वो फुटपाथ पर थी, लेकिन आकर्षण का केंद्र थी। पंखे भी लाजवाब, ऐसी ऐसी नक्काशी वाले पंखे, झलने वाले पंखे। नेताजी की गाड़ी वहां रुकी। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, पंखे कितने के दिए, कैसे दिए, क्या रेट लगाए हो अपने पंखे का? तो बोले नेताजी, बात यह है कि पंखे कई प्रकार के हैं, एक नहीं है। उन पंखों के रेट अलग अलग है। तो नेताजी बोले, ठीक है, एक पंखा मुझे लेना है, बताओ कितने का है? तो बोले, देखिए, वो 3 पंखे लेके आया। बोले, ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का है, ये 2000 का है। नेताजी चौंके। ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का और ये 2000 का, इसमें क्या खासियत है? बोले, इसमें खासियत बहुत है। ये आपके पूरे जीवन चलेगा, इसकी गारंटी है। अगर आप सही तरीके से कार्य लेंगे इससे, तो ये आपके पूरे जीवन चलेगा, ये ना टूटेगा ना बिखरेगा। नेताजी चौंके, मुस्कुराए, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, लेकिन अगर ये टूट गया तो तुम्हें तोड़ा जाएगा। पूर्ण विश्वास के साथ बोल, बिल्कुल तोड़ दीजिएगा, मैं तैयार रहूंगा, लेकिन गारंटी है तो गारंटी है। नेताजी लेके चले गए। अब जब नेताजी लेके चले गए तो हुआ वही जो होना था। नेताजी ने वैसे ही अपने घर में दिखाया, अपनी पत्नी को दिखाया, उनके बच्चों ने देखा, उनकी पत्नी ने देखा। बोले, वाह, कितना अच्छा पंखा है, कहाँ से लाए? अरे वो वहां से। कितने का लाए? 2000। चौंक गए, इस पंखे में है क्या? 2000 का ठग लिया गया तुम? नहीं, मुझे नहीं ठगा, उसने गारंटी दी है और मैं धमकी देके आया हूं कि अगर ये टूटा या बिखरा, उसने कहा था पूरे जीवन चलेगा। अब पूरे जीवन ना चले, 20 वर्ष तो चलेगा ही। तो उसकी पत्नी, नेताजी की पत्नी हंसने लगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ठगे गए, तुम ठग गए, तुम्हें ठग लिया गया। नेताजी बोले, ठग लिया गया तो देखते हैं कैसा ठग लिया गया। नेताजी अपने लेट गए वहां बरामदे में, और लेटे लेटे उन्होंने
झला पंखा झला। अब नेताजी तो नेताजी, थोड़ा कस के झल दिए, ऐसे झल दिया तो पंखा बिखर गया, तत्काल बिखर गया। तो जो उनके मातहत थे, जो उनके चेले थे, उन्होंने एक नजर देखा, बोले पंखे वाले को पकड़ लिया। बात 2000 की नहीं है, बात है ठगने और मूर्ख बनाने की। हुआ वही, पंखे वाले को पकड़ा गया और लाया गया। नेताजी बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पर और वो सामने खड़ा था, हाथ जोड़े। बोले नेताजी क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं है, तुमने जो गारंटी दी थी वो पंखा टूट गया है, जो तुमने कहा था पूरे जीवन चलेगा। तो बोला असंभव, असंभव, मुश्किल नहीं, ये असंभव है कि पंखा टूट गया। वो टूटने वाला पंखा था ही नहीं, वो नहीं टूटता, कैसे टूट गया? नेताजी बोले देखो वो बिखरा पड़ा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? उसकी सारी लकड़ियां जो लगी हुई थी, जो तुमने नक्काशी की थी, जो धागे बांधे थे, जो उसमें तमाम प्रकार की चीजें बनाई हुई थी, वो सारी बिखरी पड़ी हुई, देखिए। तो उसने देखा। नेताजी मुझे लगता है कि इसमें एक गड़बड़ की है आपने। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अच्छी तरीके से सही नियम अनुसार अगर इसे झलते तो ये नहीं टूटता। इसकी गारंटी थी आपके पूरे जीवन भर की। मतलब? नेताजी बोले इसका अर्थ क्या है? बोले अर्थ ये है कि मैंने क्या कहा कि पंखा का आपको झलना नहीं आया, ये कहा। तो नेताजी बोले जरा तुम दिखाइए, तुम दिखाओ झल के कैसे झला जाता है, मैं भी तो समझूं भाई कैसे झला जाता है। अरे पंखा ऐसे झला जाता है, वो कैसे झला जाता है? तो बंदा अपने साथ पंखे लिए, तो उसने कहा देखो ऐसे जला जाता है। मतलब पंखा नहीं झलना है, तुम्हें झलना है पंखे के आगे। अब आप कुछ समझे कि जो ठगने वाले हैं वो ऐसे ही प्रपंच रचते हैं। वो अपने बचाव के 20 तरीके बना के रखते हैं। वो 20 तरीके ऐसे बना के रखते हैं कि वो उस बात को सिद्ध करेंगे कि वो गलत नहीं थे, गलत आप थे, कि आपको पंखा झलना नहीं आया। तो आप शायद बात समझ रहे होंगे, क्योंकि किन्हीं से मैंने कहा था, पूछा कि भाई अब कैसे हो? तो बोले मुझे हुआ क्या था, कैसे होगा, क्या मतलब? तो मैंने याद दिलाया तुम्हें ये हुआ था। हाँ 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 आ गया याद, वो दूसरा मसला था। मैं फिर वहां गया, वहां एक चमत्कारी बूटी खाई और मैं आ गया ठीक हो। इसमें आपका क्या कार्य था, क्या आपने किया उसमें? हम कहा चलो अच्छी बात है, ठीक तो हो गए कम से कम। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है। उन्होंने एनर्जी रिमूवेशन कराया, और रिमूवेशन कराने के बाद क्या होता है कि जब रिमूवेशन होता है तो प्रार्थनाओं द्वारा उस शक्ति को बांध लिया जाता है, कवच में बंद कर लिया जाता है कि विशेष समय के लिए। और जो सानिध्य साधना करके गए हैं उन्हें पता है कि कितने समय के लिए। तो विशेष समय के लिए और विशेष अनुबंधों द्वारा उसे बंद कर लिया जाता है। उसको खोला भी जा सकता है। तो उनसे एक फीस ली गई थी, मैं लेता हूं फीस। उसको आप दक्षिणा भी बोल सकते हैं, भेंट भी बोल सकते हैं। देखिए लेने के प्रकार है, ले रहे हैं तो ले रहे हैं। अब उसको आप फीस बोले, या हम बोले फीस ले रहे हैं, या हम बोले दक्षिणा ले रहे हैं, या हम लोग बोले विदाई ले रहे हैं, हम बोले भेंट ले रहे हैं। अरे बोलना कुछ भी है, ले तो रहे हो पैसे ही, कुछ भी बोल दो उसको। तो पैसे मैं लेता हूं और लेता था।
क्योंकि अब रिमूवेशन लाइव के माध्यम से होता है तो अब कोई अर्थ नहीं है उसका। तो क्या होता है कि मैं लेता था, एक बड़ी फीस थी वो, तो उनकी फीस ली, उन्हें ठीक किया। ठीक होने के बाद उन्होंने कवच भी, उसमें कवच भी ऐड होता था, लो या ना लो कवच साथ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा उसको दी जाती थी कि 1 हफ्ते तक कोई अन्य ऊर्जा उसमें ना प्रवेश करे, उसके ऊपर कवच लगा दिया जाता है। वो एनर्जी खींच ली, फिर उसके ऊपर 1 हफ्ते के लिए कवच लगा दिया जाता था। फिर जो कवच बनता था, ताबीज नुमा जो तो कवच बनता है, फिर वो बेच दिया जाता था उसी हफ्ते के अंदर, जिसने वो धारण कर ले, वो कवच टूटने के पहले वो कवच पहन ले। तो उन्होंने ये भी कर लिया, कवच भी पहन लिया। 15 दिन बाद फोन आया, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो मैं फीस लेता हूँ, क्योंकि अभी एक दिन राज खरवंशी जी हैं, शायद वो देख रहे होंगे, तो राज खरवंशी जी ने मुझे ऑडियो भेजा कि आपके कहे अनुसार मैंने कवच तो पहन लिया, लेकिन जो ने दिक्कत थी बार बार बाथरूम आने की, वो नहीं रुक रही थी। बाथरूम आने नहीं, लघु शंका आने की, उनको बार बार लघु शंका आने की दिक्कत हो रही थी, तो वो जहां की तहां थे। तो उनका ऑडियो आया कि गुरुजी आपके कहे अनुसार मैंने कवच तो पहन लिया, लेकिन जो दिक्कत थी वो ठीक नहीं हो रही है। तो मुझे ये लगा कि मेरे कहे अनुसार, मतलब मैंने एक दबाव बनाया था कि तुम कवच ले लो। तो मैंने उनको कहा कि भाई एक काम करिए आप, कि वो कवच आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपका पैसा रिटर्न कर देता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते का वक्त रहता है उसमें। तो अब आप एक काम करिए, आपने सोमवार को पहना था, सोमवार के पहले उसे डिस्पैच कर दीजिए। मैंने भी कॉल लगा के सीधा उनको ये कहा। बोले नहीं गुरुजी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे लाभ हुआ है। जो दिक्कतें और हो रही थी, लाभ हो रहा है, लेकिन मैंने तो केवल ये कहा था। तो मैंने कहा उसके लिए दवा लीजिए आप। तो ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने 20-21 दिन बाद हमें फोन किया, बोले वो ठीक नहीं है, आपने जिसे ठीक किया था, जो फीस ली थी, बड़ी फीस ली थी, वो ठीक नहीं है। अब देखिए, पैसे रिटर्न होते हैं, पैसे मैं वापस दे देता हूँ, मैं नहीं। जो शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जो मैंने समझा, जो देखा, मैंने वही सीखा है। कुछ राशि काट कर थोड़ी सी 20%, 10%, इतना पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। फिर हुआ क्या, उन्होंने कहा कि भाई वो ठीक नहीं हो रहा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करिए, वैसे तो 1 हफ्ते का होता है कवच का रिटर्न का, आपने 2 हफ्ते पहन लिया है, कोई बात नहीं, आप कवच भेज दीजिए वापस। बोले ठीक है, हम कवच भेज देते हैं। हमारी कितनी राशि वापस होगी? हमने कहा आधी नहीं होगी, तुम्हारी 80% वापस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम कवच भेज दो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं 80% तुम्हारा वापस भेज देता हूँ। कवच भेजा, जो झाड़ा की सारी चीजें, सारी राशि में से 80% उनको वापस कर दी गई। फिर क्या हुआ, जो अनुबंधित होती है शक्ति, उसे खोल दिया जाता है। क्यों बंद करेगा? उनके ऊपर विशेष रूप से क्रोध आया, और विशेष रूप से क्रोध आया तो क्या हुआ कि 2 और उनके साथ खेती। 1 माह बाद फिर फोन आया, गुरुजी गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? वो ठीक थी, मैंने पैसे लेने के लिए ये किया। उनका भी काम करो, फीस लगेगी 2 गुनी और लिखित देना होगा। जैसे आप पैसे भेजो, साथ में एक लेटर भी उधर से भेजो, और यही लिख के सारा कुछ, या फिर ऑडियो में दो या वीडियो बना के दो, नहीं तो मैं ठीक नहीं करूंगा, किसी और से करवा। ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये क्या होता है कि जो, और एक और है, कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते, जो कुछ नहीं जानते, केवल वस्तु एक अच्छे चमकीले भड़कीले रैपर में लपेट कर पेश कर देते हैं और वो बिकती है। ये वैसे ही पंखा झलने वाले जैसे लोग, कि पंखे में दम हो ना हो, भाई उनका तो सीधा है, दिन भर में अगर 1 पंखा बिका तो फिर वो 10 पंखे की रेट वसूल लेंगे, क्योंकि एक दिन का वो टारगेट बनाए रहते हैं कि इतना आना चाहिए।
जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने एक दिन और बताया था, अब देखो आप यूट्यूब पे भरमार पड़ी हुई है। भाई आज तक बताइए कि केवल वात्सा जी ने स्वप्नेश्वर विद्या का आरंभ किया ऑनलाइन। दूसरा ये रहा लाइव के माध्यम से एनर्जी रिमूवेशन। दूसरा आपका पूछने वाली प्रक्रिया कि आप लोग पूछ लेते थे, जानकारी लेते थे। भाई आप में क्षमताएं हैं तो ऑनलाइन इस तरीके से करिए, लोगों का भला हो। भाई मैं फीस लेता था, फीस बहुत ज्यादा है, मैं बंद कर दी। अब कॉलिंग फॉर है, अब कॉलिंग फॉर है कोई गलत नहीं है, आप समझने की कोशिश करें जैसे, क्योंकि अगर फ्री छोड़ दो आप तो वही कहानी है जो मैंने पहले ही बताई थी कि तंबाकू खाने के बाद आ गए चक्कर, कॉल लगाए। तो ये झंझट से बचने के लिए कॉल मी फॉर रखा है और कुछ नहीं। तो यही सारी चर्चाएं हैं। तो आज की कहानी वही थी, पंखा झलने वाली। तो कुछ पंखा झलने वाले लोग होते हैं, मतलब पंखा बनाने वाले लोग होते हैं, और फिर उन पंखों में कोई दम होती नहीं है और वो बिखर जाते हैं, तब सिद्ध करते हैं सामने वाले को कि तुम्हें झलना नहीं आया। इस तरीके के तमाम प्रकार के अपने बचने वाली प्रक्रियाएं वो रखते हैं साथ, ऐसे पंखे वाले जैसा कि तुम्हें झलना नहीं आया। झला ऐसे जाता है, पंखा ऐसे पकड़ लो, हिलो, तुम झलो, पंखा ना जले। तुम्हें हवा लेनी है तो तुम्हें तैरना होगा ऐसे ऐसे, लेकिन पंखा नहीं हिला सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें गारंटी दी गई है पूरे जीवन चलेगा। बिल्कुल कांच में मड़वा के रख दो, 3-4 पीढ़ियों तक चलेगा। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर तुम ठीक करते हो तो सामने वाले को पता, सामने और लाइफ में हो रहा है, वह पूछ लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हो, पेट में दर्द था, मिट गया, अब नहीं हो रहा है, अच्छी तरीके से बताइए। कोई दबाव नहीं है कि आप ये कहें। और फिर वो कौन से परिचित होते हैं जो लोग, मैंने फोटो तक देखी नहीं होती है उनकी, न नाम पता होता है, न गांव का पता होता है, कुछ पता होता ही नहीं है, वो कोई परिचित के नहीं होते हैं। तो इतने लोगों ने रिमूवेशन कराई, कोई व्यक्ति बताए कि वो मुझसे पहले से परिचित था, या मैं उसे जानता हूं, या उसने मुझे कोई मैसेज किए हूं पहले। तो ऐसा नहीं है, चीजें चलती रहती हैं। बात यह है कि कुछ ठग लेते हैं और कुछ ठगने का प्रयास करते हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों तरीके गलत है। जैसे उन्होंने गलत के साथ कर दो, जैसे वो ठगने वाला हो उसके साथ ये कर देते कि वो ठीक नहीं हुआ है, पैसे वापस करो। पहली बात तो वो फोन ही नहीं उठाता तुम्हारा, फोन ही सीधा ब्लॉक कर देता, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे आपके बीच में ऐसे कोई संबंध नहीं है कि मैं फोन उठाना बंद कर दूं। अगर आप ठीक नहीं हुए तो कोई और कारण है, मैं उसे देखूंगा, समझूंगा क्यों नहीं हुए। 100 लोग ठीक होते हैं, एक क्यों नहीं हो रहा है? अगर 99 ठीक होते हैं तो एक और ठीक होगा, अगर 50 ठीक होते हैं तो 50 और ठीक होंगे। कोई केस नहीं बिगड़ते हैं, कोई केस नहीं बिगड़ता है। कहते हैं ना कि एक डॉक्टर है, उसने 50 लोगों को ठीक किया या 90 लोगों को ठीक किया, लेकिन 10 ठीक नहीं हुए, तो निश्चित रूप से उसमें कमी है। क्योंकि अगर वो ठीक करना जानता है तो 100 के 100 ठीक होंगे, 90 का कोई हिसाब किताब नहीं है। और या तो फिर एक भी ठीक नहीं होंगे, फिर तो वो अजीब वाला है, जबरदस्ती दबाव बना बना के ठीक कर दे, वो अलग विषय है। तो आज कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर थे दिमाग में, मैं देख रहा था, तो आज ऐसे ही चर्चा हो गई आप लोगों से। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी? ये वास्तविक चर्चा ही है। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉलिंग4 ऐप के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप कॉल, व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाराज।